स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्या आप सभी इंग्लिश कोर के एग्जाम से डर रहे हैं? अरे डरना नहीं है भाई, हम आपके साथ कल एग्जाम हम लोग से तहलका मचा देंगे। कल आपका इंग्लिश कोर का एग्जाम है 27 फरवरी को। ठीक है, चाहे दोस्तों आप आर्ट्स स्टूडेंट से हैं, साइंस से या फिर कॉमर्स से, तीनों विद्यार्थियों का जो है कल इंग्लिश कोर का बोर्ड परीक्षा जो कि पहला बोर्ड परीक्षा है। ठीक है, तो डरना नहीं, एकदम वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड विद्या परिषद क्लास 11 एग्जामिनेशन 2024 का वायरल पेपर आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा उसी प्रकार का देखने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। फुल नंबर इसका जो है 40 नंबर रहने वाला और समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये आपका लैंग्वेज का पेपर है तो हम लोग फुल सोल्यूशन करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ आपको पैटर्न दिखेगा, जिस प्रकार से क्वेश्चन दिखे दोस्तों, इसी प्रकार का आपको एग्जाम में कल 27 फरवरी के इंग्लिश कोर के पेपर में देखने को मिलने वाला है। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, तुम 0% टेंशन लीजिए। चलिए सबसे पहले रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली द आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, हु वांट टू फॉर चूजिंग द बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस। क्या करना है, छोटा सा पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है और 4 प्रश्न का जवाब मुफ्त में आंसर को ले जाना है। ठीक है, कैसे चलिए देखते हैं। असम इन द नॉर्थ ऑफ ईस्ट इंडिया इज द क्वालिटी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। कहता है असम जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो है क्या कहा जाता है कि टी ऑफ द गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि चाय का बगान कहा जाता है। जी हाँ सर, टी ग्रोन इन वॉस। ठीक है, उससे ऑन टी स्टार्ट्स डेट आर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ टी वॉसेस। और यह बहुत मात्रा में झाड़ियों को जाया जाता है। दे आर द प्लांटेड इन लॉन्ग लाइन्स अर्ली इन द मॉर्निंग कंपेरेंस। ठीक है, कंपनीज ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन इच कैरिंग बास्केट। सुबह सुबह दोस्तों कंपनी वाला जो वुमेन्स और चिल्ड्रन होता है, ठीक है, एकदम बास्केट को एकदम दौरी उरी को ले जाता है। ठीक है, गो ऑफ द गार्डन टू प्लग द लीव्स। प्लग द लीफ माने क्या करता है, तो जो चाय पत्ती होता है, ठीक है, उसका पत्ता को तोड़ने के लिए किस प्रकार का पत्ता तोड़ता है, ओनली एंड द यंगेस्ट एंड द मोस्ट टेंडर लीव्स एंड आर प्लक्ड। कहता है कि सब जो आपका जो पूरा एकदम ताजा भरी हो और जो आपका यंगेस्ट हो उसको तोड़ता है। द लीव्ड और द वेट एंड टेक ऑफ द फैटी टू बी मेड इनटू टी एज नॉन हैज इट। और जाके वो उसको जो वजन करता है, वजन करने के बाद फैक्ट्री में भेजता है टी बनाने के लिए, चाय पत्ती बनाने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था जो कि आपका पैसेज का था। ठीक है, और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन देखे कहाँ है, अभी तो इसमें मजा है। ठीक है, वेयर इज असम सिचुएटेड, साफ साफ तो लिख दिया है, इसमें कहाँ झमेला है कि असम इन नॉर्थ ऑफ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। असम कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। असम को बगान यानी कि दुनिया का बगान क्यों कहा जाता है, असम को दुनिया का बगान क्यों कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है, बता देते हैं कि टी इज एविडेंटली ग्रोन हेयर, क्योंकि वहाँ जो असम में अधिक मात्रा में टी का, चाय पत्ती का खेती किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 नंबर, व्हाट काइंड्स ऑफ लीव्स आर प्लकेड। किस प्रकार के टी लीव्स को जो प्लकेड यानी कि जो कौन सा चाय पत्ती पत्ता कौन सा, ठीक है, पत्ता को जो है तोड़ा जाता था। तो जो आपका यंगेस्ट एंड टेंडर लिप्स होता था, ठीक है, एकदम ताजा भारी एकदम जमान वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर वाला, व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रन गो अप द टू द गार्डन टू प्लक द लिव्स। बच्चा और वुमेन महिलाएं, ठीक है, कब जो है आपका प्लक यानी कि वो लिव्स को, पत्ता को कब तोड़ने जाते थे, तो अर्ली मॉर्निंग में, एकदम भोरे भोरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कल तो लग रहा है कि एकदम 4 बजे 5 बजे हम उठने वाले हैं सब आप लोग। ठीक है, देखते हैं कौन उठता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर, द लीव्स आर वेट एंड टेकन ऑफ टू द, मतलब कि जो लीव्स होता है, जो पत्ता होता है, उसको तोल करके, ठीक है, वेट करके उसको कहाँ भेज दिया जाता, तो फैक्ट्री में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए 6 नंबर, वाइल राइटिंग नोट्स। अब देखिए ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो मस्त देखिएगा। ठीक है, वाइल राइटिंग नोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज। राइटिंग नोट्स में किसे यूज नहीं किया जाता है, हेडिंग को, सब हेडिंग को, एब्रीविएशन को। सर जी हेडिंग का यूज होता है, सब हेडिंग का भी होता है और एब्रीविएशन का भी होता है, लेकिन आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर, इन अ रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट्स इज ऑलवेज रिटन इन। अब जो रिपोर्ट राइटिंग होता है वो कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ होता है जी, पास्ट में, प्रेजेंट में, पास्ट में, प्रेजेंट में कि फ्यूचर में,
जो देखिए अब हम सिंपल भाषा में समझाएंगे एकदम, ठीक है। देखिए जब भी कोई रिपोर्टिंग करता है, ठीक है, आज तक हो गया न्यूज मीडिया वाला, न्यूज 18 हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या करता है, पास्ट चीज को जो बीत चुका है, जैसे घटना घट चुकी है, अब उसका न्यूज बनाता है, बताता है कि यहाँ ये हुआ वहाँ हुआ, ठीक है, यानी कि इमीडिएट पास्ट फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर, इन अ लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि जो भी लेटर राइटिंग होता है उसमें जो भी इंक्वायरी होता है, पूछताछ होता है, तो उसका रिप्लाई कौन से लेटर फॉर्म में दिया जाता है, कौन से कैटेगरी के फॉर्म में दिया जाता है, कौन से कैटेगरी के लेटर में दिया जाता है, याद रखिएगा बिजनेस लेटर। बिजनेस में एक ट्रिक बता देते हैं, बिजनेस में ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा पैसा के होने के कारण टैक्स वाला आता है, ठीक है, इंक्वायरीज करने, याद रखिएगा, ठीक है, ट्रिक मस्त लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ एसेचुलेशन इज। फॉर्मल लेटर में कौन सा वर्ड को आप यूज करते हो, तो फॉर्मल लेटर जब भी लिखते हैं हम लोग तो डियर मैडम या सर के लिखते हैं, यानी कि डियर सर या मैडम के रूप में लिखते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ना रेस्पेक्टिव लिखते हैं ना कुछ भी लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डियर सर मैडम हम ये हैं वो हैं, ठीक है। 10 इन अ बिजनेस लेटर, ठीक है, द नेम ऑफ द इन द बिजनेस लेटर द नेम एंड डेस्टिनेशन ऑफ द एड्रेस इज रिटन ऑन। बिजनेस लेटर में नाम और पतनाम कहाँ लिखा होता है, ठीक है, कहाँ लिखा होता है, तो जब भी आप लेटर लिखिएगा तो लेटर के वो जो है लेफ्ट में लिखा हुआ था, बाईं ओर लेफ्ट मार्जिन, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। चलिए आगे वाला नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर कहता है रश्मि बाउट अ बुक एंड डेस इंकपोर्ट। अब रश्मि तो बुक खरीदा, लेकिन इंकपोर्ट क्या इंकपोर्ट, सर जी हमको इधर नहीं देखना, हमको दिखना है क्या दिया गया है, इंकपोर्ट, इंकपोर्ट, ठीक है, इस प्रकार से डैश बोला, डैश। तो देख लीजिए आई माने क्या हुआ, तो आई जो आया ये क्या है, वोवेल की कॉन्सोनेंट है, तो वोवेल है, वोवेल है तो यहाँ पर एन लगा दीजिए चुपचाप, ऑप्शन में सी 11 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, कि डैश ऑफ द वॉइस संग अ सॉन्ग। देखो ना कोई गाना गाया, हाँ, नॉन वॉइस कोई नहीं, नॉन वॉइस ऑफ द सिंगर सॉन्ग, ठीक है। आगे नेक्स्ट 13 नंबर, 13 नंबर उसको था चूज द करेक्टली, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, क्या हो गया जी, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, और आपका हो गया फॉर इसेंशियल इज हेल्थ गुड, इस प्रकार से दिया गया। इसको सजा करके लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, चलिए बता देते कैसे लिखना, ठीक है। 13 नंबर में हो जाएगा कि एंड, ठीक है, ए एप्पल तेप्पल के बारे में देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन गलत है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट करते हैं 14 नंबर, ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको बनाना चाहिए, क्या कर रहे हैं वहां पर जो आंसर है ना, मतलब जो भी चीज दिया उसका सही आंसर बनाना है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर, द सन डैश इन द वेस्ट। अब कहा है कि जो सूरज, सूरज क्या कहता है, पश्चिम में क्या होता है, तो डूबता है ना, हाँ सर, राइज तो होगा नहीं, क्या होगा, तो सूरज यानी कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम में डूब जाता है। चलिए 15 नंबर, आई डैश हाउ टू स्विम, यानी कि मैं नहीं जानता कैसे तैरा जाता है, ऑप्शन नंबर भी बता दीजिए, डू नॉट स्विम, ठीक है, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मैं नहीं जानता कि कैसे तैरा जाता है, ठीक है। 16 नंबर, कुसुम डैश प्रेफर टू कीप क्वेट्स, कुसुम डैश प्रेफर टू कीप क्वेट्स। अब देखो प्रेफर टू कीप क्वेट्स लगा दिया तो यहाँ पर आप भर सकते हैं वुड प्रेफर टू कीप क्वेट्स, ठीक है। 17, इफ आई वेयर यू आई डैश नॉट टू डू, इस प्रकार से दिया गया, इस पर क्या भर दीजिएगा, इसमें हो जाएगा वुड नॉट टू डू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, एक आपका बुक से जो गिवन एक्स्ट्रा जो पेसेज दिया है, छोटा सा दिया, इसको पढ़ना, कुछ प्रश्न का जवाब देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पेसेज, इस पेसेज को पढ़िए और जवाब दीजिए। तो द लैबर्नन टब इज अ साइलेंट क्विट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सितंबर सनलाइट अ फ्यू, ठीक है, लिव येलो ऑल इट शेड फेलन, ठीक है। अब एक आम आपको जो कुछ पूछ रहे कि द लैबर्नन टब है, ठीक है, तो इसके जो है पोएट कौन है, ठीक है, तो इसका पोएट कौन है नीचे कमेंट करके तो बताइएगा आप सभी, ठीक है। लेबर्नन टब के जो पोएट कौन, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। तब तक 11 नंबर, द लेबर्नन ट्री टॉप इज, तो जो लेबर्नन ट्री टॉप है वो कैसा है, तो क्विट साइलेंट एंड स्टिल, ठीक है। और इस पर एक बार बार पक्षी जाता तो उस पक्षी का नाम क्या था, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 19 नंबर, व्हाट टाइम्स ऑफ द डे इज डिस्क्राइब, तो द लेबर्नन टब में कौन सा टाइम्स को डिस्क्राइब किया गया है, तो यहाँ पर आफ्टरनून को, ठीक है, आफ्टरनून दोपहर के समय को। 20 नंबर, हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर, सितंबर में दोस्तों सनलाइट कैसा दिखाई देता है, तो येलो दिखाई देता है, ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है, पीला पीला। 21 नंबर, अ फ्यू लीव्स डैश
तो कुछ पत्ता क्या हो गया था, तो टर्निंग येलो यानी कि पीला पड़ गया था। ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। 22 नंबर, हु आर बेटी एंड डबली, बेटी और डबली कौन था, आपसे पूछा है। ठीक है, बेटी डबली कौन था, तो बेटी डबली पता है कौन था, हाँ सर पता है ना, कजन ऑफ पोएट मदर। ठीक है, ऑप्शन में डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर कहता है हु इज द पोएम ऑफ अर्थ। ठीक है, पोएम ऑफ अर्थ जो है कौन है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा, तो 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा द रेन। ठीक है, आगे नेक्स्ट 24 नंबर, इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट टू नो। ठीक है, इन द पोएम चाइल्डहुड, तो जो पोएम जो चाइल्डहुड था, ठीक है, उसमें पोएट क्या चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन में डी, द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी कि वो देखा कि मेरा जो सपना मेरा बचपन है बीत गया। ठीक है, 25 नंबर, वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर। ठीक है, तो 25 में आप क्या कर सकते हैं, 25 में द फादर एंड सन है, चाइल्डहुड स्टैंड फॉर किसका लिया, तो फादर एंड सन के लिए। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट करते हैं, तो 26 नंबर। ठीक है, वेरेड फेस इन द पोएम द लेबरनेंट ऑफ मेंस। ठीक है, वेरेड फेस का मतलब क्या होता है, लेबरनेंट ऑफ में आपको बताना है। ठीक है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा बी नंबर, फेस हैविंग अ स्ट्रिप ऑन इट। ठीक है, 27 नंबर, वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ जो है फोटो कहाँ लिया था। ठीक है, तो ऑन अ बीच पे लिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 28 नंबर, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लेबरनेंट ऑफ। देखिए हम जो पूछे थे वो आ गया क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो द लेबरनेंट ऑफ का जो पोएट है, ठीक है, इसका कवि हो जाएगा टेड हक्स हो जाएगा। ठीक है, टेड ह्यूस, ऑप्शन में सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 कि वाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड और हर बेड। ठीक है, तो बैलेंस हर स्ट्रोप यानी कि एक हाथ जो रखती थी कमर पे, क्यों स्ट्रोप यानी कि अपना बैलेंस को बनाने के लिए। ठीक है, बरकरार रखने के लिए। चलिए 30 नंबर, वेयर डिड ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, तो अपना जो ऑथर तो अपना चाइल्डहुड कहाँ खोया था, तो इन द विलेज विथ ग्रैंड मदर के साथ में। ठीक है, 31 नंबर, whom the narrator want to duplicate in the we are not afraid to die is while to be together। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो दिया गया वी आर नॉट अफेयर टू डाई, ठीक है, जो कि आपके कौन से चीज से है, तो आपका प्रोज सेक्शन दे दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो नरेटर डुप्लीकेट कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर कैप्टन, ठीक है, जेम्स कुक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर, इन डिस्कवरिंग टू द सगा कंटिन्यूअस हॉबर्ट कार्टर वाज, तो हॉबर्ट कार्टर कौन था जो आपका डिस्कवरिंग टूट में द सगा कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो यहाँ पर 32 का ऑप्शन में सी हो जाएगा ब्रिटिश, ठीक है, एर्कोलॉजिस्ट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर, व्हाई डिड डब्ल्यू, ठीक है, डजॉय पेंट फॉर द एम्पियर, तो कैसे किया था, तो लैंडस्केप में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 34 नंबर, मिस्टर क्या होता है सर जी, मिस्टर क्रोक, ठीक है, क्रोकर हैरिस इज, तो कौन था, कैसा था। ठीक है, तो यहाँ पर 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए मिडिल एजेड मास्टर था। ठीक है, 35, हु इज द ऑथर द एडवेंचर, द एडवेंचर के जो ऑथर कौन है, आपसे पूछा है। ठीक है, तो द एडवेंचर है, ठीक है, इसका जो ऑथर हो जाएगा वो आपका जेनन नर्लिकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 35 का। ठीक है, आगे बढ़ते 36 नंबर, होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, तो होर कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर 36 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका लेक मानसरोवर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न है बच्चा उसको देख लेते हैं, कल एग्जाम में हल्का मचा दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, व्हाट गिफ्ट डिड लामहो गिव टू द ऑथर, ठीक है, जो व्हाट गिफ्ट डिड, ठीक है, लामो टू गिव द ऑथर से क्या जो है गिफ्ट लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 37 का जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर जगह क्या, ए फुली स्लीव्ड कॉट। ठीक है, 38, मुराद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, तो क्या खोजा है, हॉर्स राइडिंग के बारे में जानना चाहता था, ऑप्शन में सी। 39 नंबर का था आरम एंड मुराद बिलोंग टू डैश ट्रिप, तो कौन सा ट्रिप, तो गैरो गिलियन ट्रिप। ठीक है, गैरो गिलियन ट्रिप। ठीक है, तो यहाँ पर 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 40 नंबर का था विच कंट्री डिड नरेटर बिलोंग्स इन द स्टोरी। ठीक है, द एड्रेस, द एड्रेस में दोस्तों कौन सा स्टोरी से बिलोंग किया था। ठीक है, यानी कि कौन से यह स्टोरी से बिलोंग, तो हॉलैंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिल लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।